बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद आसिफ मलिक। नाचिज़ खाकसार आज के प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आज अदालती कार्रवाइयाँ जो हैं वो देखने में आई और मुख्तलिफ कमेंट्स भी दिए गए, मुख्तलिफ फैसले भी सुनाए गए। तो आज कोशिश करेंगे ज़रा प्रोग्राम को इस तरफ लेकर बढ़ें। कुछ इंपॉर्टेंट मसाइल हैं, खासतौर पर 63A के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में केस जारी है जिसको अब मुलतवी कर दिया गया ईद के बाद तक, जिसमें कुछ रिमार्क्स दिए जजेस ने, वो मैं बिल्कुल बात करूंगा अपने मौजूद मेहमानों से उसके ऊपर। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है हमजा शहबाज साहब जो हैं वो ऑफिशियली इलेक्ट हो चुके हैं असेंबली से सीएम पंजाब, लेकिन अब तक उनकी जो सेरेमनी है वो नहीं हो सकी है, ओथ टेकिंग सेरेमनी। सदर पाकिस्तान की तरफ से कुछ तहफुजात हैं, कुछ गवर्नर साहब जो हैं पंजाब के वो सेटिस्फाइड नज़र नहीं आते, वो कुछ नुक्ताचीनी करते रहते हैं, उनको कुछ पॉइंट्स हैं जो चाहते हैं कि उस पर पहले बात हो। कुछ तरीके उनको लग रहा है कि कायन के मुताबिक नहीं अपनाए गए, इस वजह से वो अब तक नहीं इस फैसला कर चुके। लेकिन आज लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब की तरफ से ये कहा गया कि आज खास तौर पर अटॉर्नी जनरल साहब को कि या तो सदर पाकिस्तान से कहें कि कोई और नॉमिनेट किया जाए जो हमजा शहबाज साहब को वजारत के लिए उनसे ओथ ले, या फिर गवर्नर साहब भी ले सकते हैं क्योंकि वो किसी भी तरह से इसे मना नहीं कर सकते, वो रोक नहीं सकते इससे। खैर, उसकी बहुत सारी डिस्कशन हुई। हमारे साथ मौजूद हैं निसार चीमा साहब पंजाब से, MNA सर। अस्सलाम वालेकुम चीमा साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम चीमा साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। चीमा साहब, आज की अदालती कार्रवाई आपने देखी होगी, हमजा शहबाज शरीफ के हवाले से उनको वजीर आला बनाने के लिए तो सदर पाकिस्तान को भी कहा गया है कि जी कोई और आप नॉमिनी दे दें, गवर्नर पंजाब को भी कह दिया गया कि आप हलफ लें। तो जरा इस पे बात कीजिएगा कि आपकी पार्टी क्या मौकफ रखती है अब तक, जो सूरत हाल है इस पे। ये हमारा मौकफ तो बिल्कुल वाज़ेह है कि जो आईनी तकाज़े हैं वो पूरे होने चाहिए। और ये तो देखें जिस तरह आइन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इसकी मिसाल हमारे मुल्क की तारीख में नहीं मिलती। जब आइन तकाजा करता है कि आप गवर्नर से कि आप हलफ लें, सदर से कि आप वज़ीर-ए-आज़म का हलफ लें, गवर्नर से आप वज़ीर-ए-आला का हलफ लें, ठीक है। तो ये कि इस तरह के ये बहुत अच्छे स्टैंडों पे उतर आए और आइन को उसके साथ खिलवाड़ करें, तो जमहूरियत के साथ, मुल्क के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं जिसकी कोई नजीर नहीं मिलती, कोई मिसाल नहीं मिलती, और इसके नताइज बड़े खतरनाक होंगे। देखिए, अच्छा। आप ये कि ना आपकी नजर में कोई आइन की अहमियत है, ना कानून की अहमियत है, ना जमहूरी तकाज़ों की अहमियत है। देखिए, बात यह है कि हमें पता था कि इमरान खान साहब और उनके जो साथी हैं, उनकी पार्टी है, उनमें अहलियत तो नहीं है, डिलीवर नहीं कर सकते, इस्लामी सलाहियतें भी नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर हमें आइडिया नहीं था कि ये इस हद तक आइन शिकनी पे आमादा हो जाएंगे और इनमें कोई किसी किस्म का कोई वफादारी, कोई मुरव्वत, कोई स्पोर्ट्समैनशिप जो है वो भी नहीं होगी। तो इन्होंने तो हर चीज का एक तमाशा बना के रख दिया है। ठीक है, ठीक है। लेकिन आप कोर्ट के फैसले से आप मुतमईन हैं जो आज बिल्कुल कोर्ट इससे बिल्कुल मुतमिन है। और ये क्या अब ये कब तक ये है कि देखिए कब तक ये इस तरह राय फरार इख्तियार करेंगे, कब तक आइन शिकनी के रास्ते इख्तियार करेंगे, कब तक ये मजाक बनाते रहेंगे आईनी तकाज़ों को और जमहूरी तकाज़ों को। फिर आखिर इन्हें ये हलफ लेना पड़ेगा। और ठीक है सर, कल इमरान खान साहब का जलसा हुआ लाहौर में। लाहौर PMLN का गढ़ समझा जाता था, बल्कि समझा जाता है भी, लेकिन कल के जलसे के बाद से कंसीडर ये हो रहा है कि इमरान खान साहब ने फिर एक दफा मैदान मार लिया। अब कल के जलसे के ऊपर कमेंट कीजिएगा। साथ ही ये भी कुछ जगहों से इस तरह के शवाहिद मिले और कुछ तरह की खबरें आई हैं कि कुछ चैनल्स को ऑफ एयर करने की कोशिश की गई हुकूमत की तरफ से, कुछ रोड्स को ब्लॉक करने की कोशिश की गई, इंटरनेट सर्विस को मुअत्तल करने की कोशिश की गई। तो सर, इस पे कुछ लबकुशाई करेंगे? नहीं, देखें, ये काम हम नहीं करते। अच्छा। ये पीटी वाले नहीं करते। देखिए, गुजारिश ये है कि आपको याद है कि ऐवान में पार्लियामेंट के अंदर ये इससे पहले, बल्कि जब अपोजिशन में थी पिछली दफा PTI, तो कंटेनर पे चढ़ के जिस तरह की जुबान इस्तेमाल करते रहे, जिस तरह आवाम को, लोगों को कानून शिकनी पे उकसाते रहे, जिस तरह सिविल नाफरमानी की कॉल देते रहे, गैर के बिल जलाते रहे, पुलिस पे हमले, PTV पे हमले, आपको याद है। अब ये कि पार्लियामेंट के अंदर आकर जब हुक्मरान बने उस वक्त भी इनके अतवार और इनके तरीके नहीं बदले। इन्होंने अपोजिशन को, अपने मुखालफिन को गालियां देने की रवायत शुरू की, एक नया कल्चर गालम गलोच का और झूठे इल्जाम, चोर डाकू और करप्ट की गर्दान करते रहे मुसलसल 3.5 साल। कोई जुर्म साबित ना कर सके, कोई इल्जाम साबित ना कर सके। सही है। अब फिर यह है कि जब ये हुकूमत से हुए हैं और अलग किस तरह हुए हैं
कि इनके अपने साथी छोड़ गए, इनके अपनी दादी छोड़ गए, और छोड़ इसलिए गए कि उनको पता है कि आइंदा इलेक्शन में हमने अवाम को फेस आगे करना पड़ेगा, तो अवाम को क्या मुंह दिखाएंगे, कौन सी कारकर्दगी की बना पर वोट मांगेंगे। जो मजालम इन्होंने ढाए अवाम पे महंगाई और बेरोजगारी की शक्ल में, ये तो एक बदनाम हुकूमत है, और अवाम ने ये इनको बिल्कुल ये निशानी बिल्कुल बना के रख देना आइंदा इलेक्शन में। बल्ले का निशान जो है वो शिकस्त और रसवाई का सिंबल होगा। इस बदनामी से बचने के लिए इनके अपने एमएलए भी छोड़ गए, इत्तेहादी भी छोड़ गए। अब उसका मलबा जो है क्या है कि वो अमेरिका पे डाल रहे हैं या उनकी ताकतों पे डाल रहे हैं। देखे बड़ी ये खतरनाक ये खेल खेल रहे हैं कि अपने मुखालिफिन को पहले गालियां, और अब ये है कि अब मुल्क दुश्मन और गद्दार की गर्दान की जा रही है कि आप अवाम को, मुल्क को किस तरह लेके जा रहे हैं। ये कि आप अपने अफालों को उकसा रहे हैं कि आपके मुखालिफिन के ऊपर वो ये देखें, गालियां भी उनको दें और उन पर हमले भी करें। मुल्क को आप खाना जंगी की आग में झोंक रहे हैं। ये बड़ा खतरनाक खेल है। मैं इनसे गुजारिश करता हूँ कि इससे बात रहे। ठीक है सर, कमेंट जरा कर दीजिएगा नवाज शरीफ साहब की वापसी के ऊपर भी, कब वापस आ रहे हैं, और दूसरा कल उनकी मुलाकात भी है बिलावल साहब से, तो क्या फैसले हुए हैं सर? कुछ फैसले ऐसे जो आप बताना चाहें जो मंजर यहाँ पे आने वाले हो? नहीं, फैसलों के बारे में मुझे इल्म नहीं है, लेकिन जाहिर है कि यही यकीनन ये बात हुई ऐसा हुई होगी कि हमने मिलकर, जिस तरह मिलकर हमने सदाब से पीटी के राब से कौम को निजात दिलाई है, आइंदा भी हमने इंशाअल्लाह अमूर ममलकत जो है वो मिलकर चलाने हैं, ताकि जमहूरी इदारे मुस्तहकम हो, जमहूरी रवायात मुस्तहकम हो, और मुल्क में कानून और आइन की बालादस्ती जो है उसको यकीनी बनाया जाए। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अली बदर साहब ने भी ज्वाइन किया, जुल्फकार अली बदर स्पोक्स पर्सन है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के। सर अस्सलाम वालेकुम। और साहब बहुत शुक्रिया। अभी चीमा साहब हमारे बड़े मोहतरम PMLN के एमएनए वो बात कर रहे थे, इसी निसार चीमा साहब जो कल की मुलाकात हुई है। कल मैं चाहूंगा कि पहले इसी से आगाज कर लेते हैं जब मौजू चल रहा है। क्या मुलाकात हुई है बिलावल साहब की, क्या बात हुई है, क्या डिसीजंस आने वाले हैं, क्या सदर पाकिस्तान के हवाले से भी कोई बात हुई है, सेनेट चेयरमैन के हवाले से कोई बात हुई है, कितनी और ओहदे आपको मिलने वाले हैं? तो प्लीज उस पर जरा मैं चाहूंगा कि एक ऑफिशियल आपकी तरफ से एक स्टेटमेंट आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसिफ साहब, कल जो बिलावल साहब की मुलाकात हुई है वो एक कर्टसी विजिट था, गुडविल जेस्चर विजिट था। मियां साहब को एक बिलावल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह की हैसियत से, उन्होंने PMLN के सरबराह की हैसियत से उनको कॉल ऑन किया था। दोनों पार्टी अपने लीडरान एक दूसरे को मिलके मुबारकबाद दी है और उनको इमरान खान साहब को घर भेजने पे एक मुबारकबाद का मैसेज दिया है। ये तो थी मुलाकात का मकसद। जब मुलाकात हुई है तो उसके अंदर फिर दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे के साथ दूसरी और बातें डिस्कस की हैं, लेकिन इस मुलाकात का कोई एजेंडा नहीं था। और उसमें कोई भी ऐसी चीज डिस्कस नहीं हुई जिसके अंदर कोई ओहदे के बारे में या कोई और किसी बारे में। ये सिर्फ एक जो है ना बगैर एजेंडे के मुलाकात थी और एक फ्यूचर वर्किंग प्रोफेशनल रिलेशनशिप को आगे लेके चलने के बारे में मुलाकात थी। खान साहब के हवाले से कोई बात हुई है? खान साहब के जलसे बड़े कामयाब हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब बिलावल साहब दोनों कंसर्न तो होंगे ही कि ये अवामी जो एक सिलसिला इमरान खान साहब ने शुरू कर दिया है, ये कल को खतरा बन सकता है अगर वो अवाम सड़कों पर आ जाती है। तो जी, साहब के जलसे के हवाले से कोई खतरा नहीं है। अच्छा, खान साहब का जो 2011 का जलसा है वो कदरन इससे थोड़ा सा बेहतर जलसा था। उस वक्त तो आप तब तो आप मानते ही नहीं थे कि 2011 में भी अच्छा जलसा हुआ था सर। अब आप कह रहे हैं कि वो देखिए वो जलसा एक जो चीज है ग्राउंड रियलिटी के उस पे लोग कुछ आए हुए थे। अच्छा, चीज ये है कि लेकिन जो लोग आए हुए थे और जिनको लाया गया था वो एक फर्क बहस है, हम उसमें नहीं जाना चाहते। ठीक है, अच्छा। अभी ये जो जलसा है ये खान साहब ने किया है, लेकिन उस जलसे में खान साहब को जिन कुव्वतों की सपोर्ट थी आज वो उस जलसे कल के जलसे में उन कुव्वतों की सपोर्ट नहीं थी। तो बहुत फर्क था जलसे का मेयार। और खान साहब जो है ना अभी पहली दफा हुकूमत से बाहर निकले हैं, इनको पता नहीं है कि हुकूमत जब किसी के कंधे पे चढ़ के आई जाए तो एक फर्क हुकूमत होती है, और जब आप अपने बलबोते पे आए तो वो एक फर्क हुकूमत होती है। तो यहाँ पे अभी तो ताजा आए हैं, इनका एक झूठ का बयानिया है, वो बेच रहे हैं, लोग उसको समझ नहीं पा रहे कि कर क्या रहे हैं खान साहब। लेकिन जब आने वाले वक्त में सारी चीजें यहाँ होंगी कि कैसे इन्होंने कानून और आइन शिकनी की है, कैसे झूठ का बयानिया, क्योंकि खान साहब और इनकी टीम में ना तो काबिलियत थी ना अहलियत थी, और उन्होंने 4.25 साल का अरसा हुकूमत के अंदर यही समझते समझते गुजार दिया कि ये 5 साल भी मेरे हैं और अगले भी मेरे होंगे,
तो लिहाजा कोई जल्दी नहीं है, हम मुल्क को अपनी मर्जी से चलाएंगे। मुल्कों को या हुकूमतों को ऐसे नहीं चलाया जाता, ये डे टू डे अफेयर होते हैं। यहाँ पे रोज के रोज डिसीजन करने होते हैं और सॉलिड डिसीजन होते हैं जिसमें यू टर्न नहीं होते। ठीक हो गया। अच्छा चले, आप हमारे साथ रहेंगे अभी। चीमा साहब, चीमा साहब को प्लीज दोबारा कनेक्ट करें, मैं चाहूंगा उनसे जरा कुछ बात हो जाए। अच्छा सर, थोड़ी सी बात कर लेते हैं अदालती कार्रवाई के हवाले से। आज अगर अब यकीनी तौर पे आपने गहरी निगाह रखी भी होगी, इस वक्त जो लाहौर हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया है, और वो फैसला ये है कि पंजाब में, क्योंकि अब आपके तहादी हैं हमजा शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर आज़म के फर्जंद भी हैं, उनकी जो ओथ सेरेमनी है वो रुकी हुई है, उसको पूरा किया जाए। सदर पाकिस्तान किसी और को नॉमिनेट करें, गवर्नर भी इख्तियार नहीं रखता कि वो ना उनकी ओथ सेरेमनी को फॉरवर्ड कर रहे हो, उस पर प्रोसीडिंग कर रहे हो। तो सर आज के फैसले को कैसे देखते हैं? देखिए, आज का फैसला भी तारीखी फैसला है। अच्छा। इसकी जरूरत इसीलिए पेश आई क्योंकि ये जो आइन शिकन यहाँ पे आके बैठ गए हैं ना, पहले डिप्टी स्पीकर साहब थे जी, फिर सदर साहब ने आइन शिकनी शुरू की हुई थी, अब गवर्नर साहब ने शुरू की हुई है। ये तो बेसिकली चाहते नहीं है, ये इन आईनी ओहदों को अपनी मर्जी से चलाना चाहते हैं। ठीक है। ये कानून और आइन को समझते ही कुछ नहीं। भाई, आप अगर जातियात से हटकर अगर आप इन ओहदों पे आ गए हैं तो आपने फिर अपनी जातियात के फैसले नहीं करने, आपने आइन के फैसले करने हैं, चाहे आपको अच्छे लगते हो या बुरे। ठीक है। आपको कोई पसंद हो या ना पसंद हो, आपको आइन के फैसलों को मानना ही पड़ता है। और गवर्नर ही हेड ऑफ प्रोविंस है जिसको आइनी तौर पे हुक्म है आइन की तरफ से कि उसने जो है हलफ लेना है मुंतखब वजीर आला से। अगर वो नहीं ले सकता किसी वजह से, जैसे सदर पाकिस्तान बीमार थे, उन्होंने वजह बताई जी मैं नहीं ले सकता, तो फिर आइन वजीर आजम का भी और पहले कैबिनेट मेंबर्स का भी चेयरमैन सेनेट ने लिया। इसी तरह यहाँ पे भी अगर गवर्नर समझता है कि वो आइन हल्फ नहीं लेना चाहता तो आइन के अंदर दूसरी गुंजाइश मौजूद है, लेकिन ये तो सरासर ना कर रहे हैं। ये तो मानते ही नहीं आइन को, ये कहते हैं कि जिस तरह हम चलाएंगे उस तरह चलेगा। ऐसे थोड़ी होता है यार, ये मुल्क है, ये कानून है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। चीमा साहब आ गए वापस। चीमा साहब, चीमा साहब थोड़ा सा बात कर लेते हैं। नाअहल आपके पंजाब असेंबली से भी कोई अच्छे खासे मेरे में 24-26 लोगों के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया है। नेशनल असेंबली में भी ये मामला चल रहा है। खैर चीफ जस्टिस साहब ने इस केस को मौखर कर दिया है, मुलतवी कर दिया ईद के बाद तक। तो नाअहली के ऊपर कहां तक सर मामला पहुंचा है और आपकी पार्टी इस पे क्या मौकफ रखती है? देखिए, बात यह है कि नेशनल असेंबली में भी तो मैं जिन लोगों के साथ रेफरेंस भेजा गया वो तो कोई ग्राउंड ही नहीं है। उन्होंने ये है कि यानी कोई अपनी पार्टी लीडरशिप उन्होंने तो वोट ही नहीं किया, कौमी असेंबली में तो वोट दिया ही नहीं उन्होंने ना वोट किया, ना अदम एतमाद के हक में वोट दिया, ना ये है कि उन्होंने ना उनके उनके ऊपर मेरे ख्याल में रेफरेंस अभी फाइल नहीं किया गया। रेफरेंस पंजाब असेंबली के आपके अरकान के ऊपर फाइल हो गया है जो आपके साथ मिल गया। में भी है कि इनका देखें कौल और फेल किस तरह से है। अच्छा। कि जब लोड के टिकट पे मुंतखब होने वाले कुछ अरकान असेंबली ने बगावत की अपनी पार्टी लीडरशिप से और वो पीटीआई के साथ खड़े हो गए, तो उनकी मुलाकातें प्राइम मिनिस्टर साहब से कराई जाती रही, इमरान खान साहब से, और उनको वो बड़ी गर्मजोशी से वेलकम करते रहे। अच्छा। और ये कहा जाता रहा उस वक्त बैरूनी एजेंडा नहीं था ना, उस वक्त अमेरिका हमारे खिलाफ। उन्होंने कहा कि इतनी बिस्तें हमने करा ली इनकी मुस्लिम जोन की, तो सुप्रीम कहा कि ये जमीर फरोश हैं, ये लोटे हैं कुछ। वैसे जाती तौर पे अगर मैं आपसे पूछूं सर, माशाल्लाह बड़े गिरा कदर सियासतदान है आपने माशाल्लाह एक उम्र दे दी है इस सियासत को। आपके ख्याल में ताउम्र नाअहली सर क्या ये मुमकिन है, होना चाहिए इस तरह का? नहीं, देखिए ये है कि जो जुर्म होगा उसके तनासब से उसकी नौइयत और उसकी शिद्दत के हवाले से तयन करेगी अदालत। ठीक है। कि उनको क्या सजा होनी चाहिए। जाहिर है कि ये कोई हयात नाअहली वाला तो कोई, मैं समझता हूँ किसी कोई गुंजाइश नहीं है, गुंजाइश है ही नहीं। ठीक है। अली बदर साहब इस पे जरा बात कीजिएगा। ताहयात नाअहली खान साहब ने इसको अपना एक मकसद बना लिया है कि सबको मैंने नाअहल करवा के रहना है। तो मैं चाहूंगा सर आप इस पे बात करें कि ताउम्र नाअहली के ऊपर पीपल्स पार्टी खासतौर पे क्या मौकफ रखती है? ये तो सब पार्टियों के लिए बराबर हो सकता है ना, कल आपको फायदा भी हो सकता है इससे। नाअहली जो है ना वो सेवेरिटी ऑफ द क्रिमिनल ऑफेंस के ऊपर होती है। ठीक है। ये जब आप अपनी पार्टी से मुनर्रफ हो जाते हैं या वोट नहीं देते, तो इसके अंदर ही वो जो अभी केस चल रहा है उसी के ऊपर सारी इंटरप्रिटेशन लेने के लिए किया हुआ है। ठीक है। तो मैक्सिमम ये है कि इलेक्शन कमीशन आपको डी सीट कर देता है। इसकी
डी-सीट करने से ये है कि फिर दोबारा इलेक्शन हो जाता है। ठीक और अगर बड़ा कोई थोड़ा सा आपने पार्टी के खिलाफ कोई बहुत ज्यादा ऐसी चीज की हो जिसपे सुप्रीम कोर्ट ये समझे कि आपने बहुत ज्यादा ऐसा मामला किया है, तो वो आपको 5 साल के लिए नायल कर देती है। उसमें क्रिमिनल ऑफेंस का या कोर्ट की इन्वॉल्वमेंट का 5 साल जरूरी है कोई में। हाँ, हद 5 साल है। ठीक हो। हाँ, कोई इस पे बहुत बड़ा मामला हो, जैसे मियां नवाज शरीफ साहब का केस आ गया था, तो उसमें कोर्ट ने एक एक्स्ट्रा जो है ना जाके जजमेंट दी थी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जजमेंट दी थी कि उन्होंने मियां साहब को और जहांगीर तरीन साहब को ताहयात नाअहल कर दिया था। ठीक है, ठीक है। तो ये बड़े करप्शन बेसिस पे जो मखसूस थे फैसले हैं, तो लिहाजा इसके ऊपर ये सारी डिपेंड करता है कोर्ट की जजमेंट के ऊपर कि कोर्ट क्या समझता है। और कोर्ट क्योंकि ये आम कोई शख्स तो इनको सारी जिंदगी नाअहल कर ही नहीं सकता था, याद नाअहल कोई भी इदारा नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट के। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने देखना है सिवियरिटी ऑफ द क्रिमिनल ऑफेंस कि क्या इतना बड़ा ऑफेंस किया है कि इनको याद नाअहल किया जाए। यूसुफ रजा गिलानी साहब ने कोर्ट का एक ऑर्डर था, जी, लेटर लिखने वाला, कहते थे कि खत लिखे, बिल्कुल। तो उन्होंने भी उनको सजा दी थी बाय द राइजिंग ऑफ कोर्ट। ठीक है। तो वो जैसे कोर्ट उठ के गई, साथ उनको मुअत्तल कर दिया, फारिग कर दिया अपनी सीट से, और 5 साल के लिए नाअहल कर दिया था। तो 5 साल गुजरने के बाद फिर उन्होंने आके इलेक्शन लड़ा सेनेट का, कौमी असेंबली से, और वो निश्चित जीते। बिल्कुल। तो ये चीजें होती हैं, पर ये केस टू केस वेरी करती हैं। यहाँ पे चूंकि बहुत सारे लोगों का है, अगर ताहयात नाअहली करनी है या कुछ ऐसा मामला करना है, इसको 63A के अंदर प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर असेंबली से 2 तारीख अक्सरियत के साथ अमेंडमेंट करवानी चाहिए। ठीक हो गया। और इसके अंदर तमाम पार्लियामेंटेरियंस की राय लेनी चाहिए, ताकि ये किसी एक के ऊपर ना हो, ये तमाम लोगों को पता हो कि आइंदा ऐसा होना। मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट भी काफी मुश्किल में फंस गई इसकी तशरीह करते हुए, क्योंकि आइन में इसके बारे में कुछ खास लिखा हुआ नहीं है। मैं यही कह रहा हूँ, उसने तो जो लिखा हुआ है उसकी इंटरप्रिटेशन करनी है, लेकिन बड़ी मुश्किल है। वो ऐसी चीज लिखी नहीं हुई कि उसके अंदर वो देख सकें कि ये ताहयात नाअहली लिखी हुई है। ठीक हो गया। तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने उसको देखते हुए, उस जो आर्टिकल है ना 63A को देखते हुए उसकी इंटरप्रिटेशन करनी है। ठीक है। और कोई इतनी सख्त उसकी जजमेंट नहीं आएगी या इंटरप्रिटेशन नहीं आएगी कि ताहयात नाअहली वाला मामला आ जाए। इसके अंदर ये है कि अगर आप पार्टी के अंदर, वो ऑलरेडी उसके अंदर लिखा हुआ है 2-3 चीजें कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या फाइनेंशियल बिल के ऊपर, तो वो स्पीकर को रेफरेंस जाता है और स्पीकर फिर आगे चीफ इलेक्शन कमीशन को भेज देता है पार्टी हेड की तरफ से। वो भी अगर कोई वोटिंग हुई हो या कहीं पे उसने पार्टी के खिलाफ किया हो। यहाँ पे तो कौमी असेंबली के अंदर मामला ये है कि मुनहरफ अरकान ने पार्टी से अलहदगी जरूर अख्तियार की थी, अपना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जाहिर किया था, बट आज वो असेंबली के अंदर बैठे हुए हैं और उन्होंने वोटिंग के अंदर हिस्सा भी नहीं लिया। यही तो सब वैसे ही आपके नंबर पूरे हो गए। जी, ये आपको इसके ऊपर दिलाइल देना और ठीक हो गया। सर, मेरे कुछ सवाल और हैं सिंध के हवाले से, शाजिया मरी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से, और कुछ मैंने सुना कुछ अरकान आपसे नाराज हैं, कुछ इत्तेहादी जमात। एक छोटा सा ब्रेक है बीच में, हाइल ब्रेक से वापस आने के बाद आपसे गुफ्तगू का आगाज करता हूँ। चीमा साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। अली बदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं कुछ मजीद वक्त के लिए। नाज़रीन, छोटा सा ब्रेक है, वापस आकर बात करते हैं, हमारे साथ रहिए, देखते हैं स्टार न्यूज़ पाकिस्तान। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। लौट कर वापस आ चुके हैं जुल्फिकार अली बदर साहब, स्पोक्स पर्सन बिलावल भुट्टो जरदारी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी, हमारे साथ मौजूद हैं। अली भाई वेलकम बैक। और साथ ही अली ताहिर अराई साहब ने ज्वाइन कर लिया, सीनियर कानूनदान है। अली भाई अस्सलाम वालेकुम। दोनों मौजूद मेहमानों को जी एक ब्रेक के बाद आए और एक ने अभी ज्वाइन किया, दोनों को खुशामदीद। मैं पहले अली बदर साहब से एक मेरा सवाल है, फिर अली ताहिर भाई आपकी तरफ आ रहा हूँ कुछ कानूनी राय लेने के लिए। अली भाई, थोड़ा सा मुझे पता ये चला है, ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि कुछ आपके तहादी आपसे नाराज हैं, जिसमें BNP है, कुछ और हैं, या शायद बिलावल भुट्टो साहब कुछ वजारतें देना चाह रहे हैं किसी को, लेकिन शायद PMLN मान नहीं रही, इस वजह से भी मुलाकात हुई लंदन में जाके। तो इस पे प्लीज थोड़ी रोशनी डालिएगा। देखिए, ये सिर्फ सियासतराइयां हैं और ये ऐसे कुछ मीडिया और मीडिया की हद तक ऐसा मामला है। ठीक है। कोई भी शादी नाराज नहीं है, सारे इकट्ठे, एक कोलिजन, एक यूनिटी गवर्नमेंट का हिस्सा है। ठीक है। और ये हिस्सा ही रहेंगे। और छोटी मोटी किसी की अगर कोई रिजर्वेशन हो तो ऐसा नहीं है। आज भी आप देखें कि 2 वजीरों ने हलफ उठाया है कोलिजन पार्टीज की, और सालिक साहब ने भी उठाया। जी, मुबारकबाद दी आप। तो ये
जी तो ये जो है ये सिर्फ सियासतदानियों की हद तक है, कोई ऐसा मामला नहीं है 1% कि किसी से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो या कोई और मामला हो। कोई वजारतों के मसले नहीं चल रहे, कोई क्लैश नहीं है, तमाम मुत्तहद जो जमातें मुत्तहिद हैं, वाकई मुत्तहिद हैं। जी जी बिल्कुल, सारी जगह कोई एक का कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं प्रॉब्लम, ठीक, प्लीज हमारे साथ रहिएगा कुछ वक्त के लिए। अली ताहिर अराई साहब, आप गुफ्तगू सुन रहे थे अली बदर साहब की, जुल्फिकार अली बदर साहब स्पोक्स पर्सन है, बिलावल भुट्टो ज़ाहिर साहब के काफी चीजें क्लियर की हैं कानून के हवाले से। मैं चाहूंगा आपसे जरा एक न्यूट्रल कानूनी राय भी ले लूं, क्योंकि आप किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते। सर, आज की लाहौर की कार्रवाई को पहले जरा समअप कर लेते हैं। क्या वाकई सदर पाकिस्तान को कोर्ट नहीं कुछ कह सकता, जिस तरह अटॉर्नी जनरल ने कहा है? खैर अभी तो अपील भी दायर कर दी है आज के फैसले के खिलाफ, एक बेंच का जो इंटरपोल फैसला है। दूसरा, क्या गवर्नर जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं? वो अपनी आईनी जिम्मेदारी उनकी बनती है कि वो हलफ लें, क्या वो मना कर सकते हैं? तो इन पेचीदगियों को जरा प्लीज न्यूट्रल वे में समझाने की कोशिश कीजिएगा। बिल्कुल, मैं 2 मिनट आपसे लूंगा जी, प्लीज, 2 मिनट में मैं आपको स्कीम सारी प्लीज अली भाई प्लीज। देखिए, सबसे पहले आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 5 गवर्नर के ऊपर बाउंड है कि एक दफा एक चीफ मिनिस्टर जो है वो वोट ले चुका है मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप का, तो उसने इनवाइट करना है उस चीफ मिनिस्टर को कि एज्यूम करें चीफ मिनिस्टर का ऑफिस और उससे ओथ लेना है। ठीक है। ना तो गवर्नर इन्वेस्टिगेटर है, ना गवर्नर जो है कोई डिटेक्टिव है, उसका कोई काम नहीं है उस इलेक्शन की वैलिडिटी को देखना। वंस ही गेट्स द नोटिफिकेशन फ्रॉम द प्रोविंशियल असेंबली तो उसने ओथ देना ही देना है। ये आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 5 में क्लियरली लिखा है। ठीक है। अच्छा, जो इलेक्शन हुआ वो भी आप देखिए लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर हुआ। इतना लंबा जितना वो उसको ड्रैग कर सकते थे इलेक्शन को उन्होंने करने की कोशिश की। आज 21 दिन हो गए हैं, 21 दिन से पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के अंदर कोई वज़ीर आला नहीं है। तो आर्टिकल 101 सब आर्टिकल 5 जो है वो प्रेसिडेंट को ये एम्पावर करता है कि अगर गवर्नर इस काबिल ना हो कि अपना काम कर सके, कोई उसकी टांग टूट जाए, कोई वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाए, कोई उसका जहनी तवाजुन खराब हो जाए, कोई और वजह हो जिसकी वजह से वो काम नहीं कर सकता, तो किसी और बंदे को भी नॉमिनेट प्रेसिडेंट, लेकिन ऐसी कोई वजह है नहीं कि गवर्नर साहब का काम करें। और नजर तो आ रहा है ना कि वो ओथ नहीं ले रहे, तो वो कोई अलग वजह हो सकती है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह आर्टिकल 104 जो है वो ये कहता है कि अगर गवर्नर अपना काम ना कर सके तो ये इख्तियार स्पीकर का है। तो मैं ये जरूर समझता हूँ कि पहले स्पीकर साहब से पूछ लेना चाहिए था कि क्या वो ओथ लेने को तैयार हैं। और अगर वो तैयार नहीं थे तो शॉर्ट ऑर्डर लाहौर हाई कोर्ट का जो आज का मैंने आया है वो मैंने पढ़ लिया है। जी, वो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है, बिल्कुल सही फेडरेशन को डायरेक्शन दिया गया है। लेकिन उसको जो अपील दायर कर दी उसके खिलाफ ये ओथ लिया जाए। ठीक है। अब इसके अंदर देखिए एक आखिरी में ये बात जरूर करना चाहता हूँ, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की तो स्कीम है ही है। अच्छा। एक इंसान में ग्रेस भी होती है। चौधरी सरवर साहब छोड़ गए, इमरान इस्माइल साहब छोड़ गए, ज़हूर आगा साहब छोड़ गए। आप अगर इतने आपको बहुत बड़ा मॉरली आउट बाउंड समझते हैं, आप आइन के मुताबिक नहीं चलना चाहते, तो बड़ा इजी काम है, ओहदा छोड़ें और घर चले। किसको कह रहे हैं सर? गवर्नर साहब को, सदर साहब को कमाल किया जा रहा है। आई कैन नॉट सपोर्ट दैट। आप गवर्नर साहब की बात करें, सदर साहब की बात कर रहे हैं? मैं गवर्नर साहब की बात कर रहा हूं। सर वो अभी तो आए हैं सर, अभी कुछ दिन तो हुए हैं उनको। खराब है सर, थोड़ा सा अभी तो आए हैं ना सर। खराब में और ये कहने में कि मैं ओथ नहीं लूंगा, इन दोनों चीजों में बड़ा फर्क है। ठीक हो गया। अब जरा 63A मामले के ऊपर भी जरा आपकी कानूनी राय ले लूं। खैर अब तो कोर्ट ने मुलतवी कर दिया है समाअत ईद के बाद तक, लेकिन 63A अब तक उसकी तशरीह नहीं हो सकी है। तो कहां तक वो मामला पहुंचा है? क्या हयात ना अहली भी अब तक कंसिडर हो रही है, या वही 5 साल जो अभी अली भाई बता रहे थे कि इतना इस हद तक ही जा सकेंगे? आपकी क्या राय है इसके ऊपर? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जाहिर है सब जुडिस मैटर है और इसी के ऊपर कोर्ट ने देना है, लेकिन मेरी जो एक राय है वो मैं ये समझता हूँ कि ये डिस्क्वालिफिकेशन होती है फ्रॉम द करंट असेंबली। ठीक है। वो आदमी आफ्टर डिफेक्शन वापस जाकर दोबारा इलेक्शन लड़ सकता है। जो 62(1)(f है उसकी ज्यूरिस्प्रूडेंस डिफरेंट है, जो 63 है उसकी ज्यूरिस्प्रूडेंस डिफरेंट है, जो 63A है उसकी ज्यूरिस्प्रूडेंस डिफरेंट है। तो इन तीनों चीजों को हमें समझना पड़ेगा। लेकिन मैं जाते जाते, चूंकि आप 63A की बात कर रहे हैं, अभी स्पीकर पंजाब असेंबली साहब ने चंद मैटर्स भेजे हैं इलेक्शन कमीशन को। मेरा ख्याल 23 कोई हैं मेंबर्स MPA तकरीबन 20+ बिल्कुल। आप देखिए उसने भी गलती कर दी है, उसमें भी 63A का जो प्रोसीजर है वो फॉलो नहीं किया। अच्छा। तो शो कॉज देके उनसे जवाब नहीं लिया। अब कल को जब इलेक्शन कमीशन उठा के इसको सेटिस्फाइड करेगी तो ये फिर आके रोएंगे कि जी हमारे साथ कोर्ट ने कोई नाइंसाफी कर दी है या इलेक्शन कमीशन ने नाइंसाफी कर दी है।
तो कानून के मुताबिक खुद ये चलते नहीं है, बट दे वांट टू ब्लेम एवरीबॉडी एल्स। ठीक है, जब ये गलती जबकि नेशनल असेंबली में हो चुकी है होंगे, हाँ। अगर तो कोई डिस्क्वालीफाई होगा तो ये अगला इलेक्शन दोबारा लड़कर आ सकते हैं, अदरवाइज मैटर इज सब जुडिस बिफोर द कोर्ट, और जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी वो हर पाकिस्तानी के ऊपर उसको मानना लागू। ठीक हो गया। अली बदर साहब, एक बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, आप हैं हमारे साथ? अली बदर साहब जी। सर, नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग आज हुई, शहबाज शरीफ साहब ने उसको लीड किया, तमाम सिक्योरिटी हेड भी उसमें मौजूद थे। उसका जो एलामिया है, मैं जरा वो थोड़ा सा आपको बताऊं जो मेरी नॉलेज तक है। साजिश का कोई सबूत नहीं मिला, ये सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से इनकी ब्रीफिंग दी गई है। कोई गैर मुल्की साजिश नहीं हुई, ये कौमी सलामती कमेटी जो है उसका एलामिया है। और वजीर आजम की सरबराही में कौमी असम्बली कमेटी का इजलास जो है वो इस बात पे ख़त्म हुआ कि जो साबिक सफ़ीर असद मजीद हैं वो उनकी जो मुबैया धमकी आमेज जो मरासला है उसमें कोई अब तक ऐसी चीज़ नहीं मिली जिससे ये लगे कि ये कोई गैर मुल्की साजिश थी। कैसे देखते हैं सर आज के इस एलामिये को? देखिए, ये बड़ा क्लैरिटी के साथ एलानिया है। इस चीज को पहले डीजी ISPR इस चीज को बिल्कुल क्लैरिटी दे चुके हैं कि वो जो एक केबल आई थी एम्बेसडर की तरफ से जी, उसके अंदर कोई साजिश का, कॉन्स्पिरेसी का वर्ड शामिल नहीं था और कोई ऐसी चीज मुदाखलत का था। हाँ। मुदाखलत का भी कोई ऐसी चीज नहीं थी। ठीक है। हाँ। क्योंकि इमरान खान साहब बार बार ये कह रहे थे कि जनाब साजिश हुई है, साजिश हुई है। हाँ। बयानिए को पहले डीजी ISPR ने रद्द कर दिया। आज उन्होंने फेडरल मिनिस्टर्स के साथ तीनों सर्विसेज चीफ को बुला के 7 एम्बेसडर जो उस टाइम पे डेजिग्नेटेड थे अमेरिका के अंदर, उनको बुला के ये क्लैरिटी ले ली एम्बेसडर से कि ये जो आपने केबल लिखी है, तार लिखी है, उसके अंदर क्या ऐसा मामला था। तो उन्होंने भी जाके ब्रीफिंग के अंदर क्लैरिटी दे दी और फिर उसका बयान जो है वो उसकी स्टेटमेंट आ गई कि कोई ऐसे वर्ड या कोई ऐसी चीज नहीं शामिल थी। ये खान साहब हैज मेड अप दैट स्टोरी। ठीक है, ही हैज कम अप विद दैट स्टोरी ऑन हिज ओन। समझ गए? ठीक है, ये क्लैरिटी दे दी है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग के बाद। ठीक है, तो इसके बाद अब मैं आपके साथ एक ट्वीट शेयर करना चाहूंगा। एक ट्वीट डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने, ये सिक्योरिटी एजेंसी का एलामिया आने से पहले उन्होंने एक ट्वीट की, उससे मेरे ख्याल में कबल 1 घंटे पहले, और कहा, मैं एग्जैक्टली उसको कोट कर रहा हूं, लाहौर के जलसे के बाद आज से इमरान खान के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा शुरू हो जाएगा। बैरूनी साजिश के हकायक को झुटलाने के लिए हरबा इस्तेमाल होगा। अवाम होशियार हो जाए और जागते रहें। एक नई तरतीब के साथ नया गेम प्लान शुरू हो जाएगा आज से। ये शहबाज गिल साहब ने 1 घंटे पहले ही कह दिया था कि ये होने वाला है। देखिए, वो किताबों में लिखा है नेगेटिव मार्केटिंग इज आल्सो अ मार्केटिंग। तो ये जो लोग हैं ना PTI वाले, ये इस चीज पे, जैसे मेरे भाई ने कहा कि ग्रेस होती है, इन उदों के अंदर उदों के स्टेचर के अंदर ग्रेस होती है। ये उस ग्रेस रखने वाले लोग नहीं है। अच्छा। इनके अंदर वो वजहदारी या रवादारी नहीं है। ये कहते हैं कि बस जो हम बात करें वही बात हो। हम कहेंगे ये सच्ची बात को भी झूठा है तो लोग उसको झूठा समझे। इनका बयानिया इन्होंने झूठ की बेस के ऊपर बनाया हुआ है। ठीक है। वो कुछ देर तो अवाम को बेवकूफ बना सकेंगे, लेकिन वो लॉन्ग टर्म नहीं चल सकेगा। थोड़े अरसे बाद जाके चीजें अया हो जाएंगी। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ये जो शहबाज गिल साहब का है, आप देखें, खान साहब जब से पावर में नहीं आए थे या जब पावर में आए, तो इनकी जो चीज भी है वो झूठ के बयानिए पे है। 50 लाख घर, 1 लाख नौकरी, 200 बंदे की इकोनॉमिक टीम, हम कर्जे माफ करा देंगे, IMF के पास नहीं जाएंगे। तो इनकी कोई भी चीज उठा के देख लें, इखलाकियात से देख लें, सियासत से देख लें, फॉरेन पॉलिटिक्स से देख लें, किसी लीडर के बारे में इनकी गुफ्तगू सुन लें, तो हर एक चीज के अंदर कॉन्ट्रडिक्शन है एंड बिलो द बेल्ट गुफ्तगू है। कहीं पे कोई रवादारी इज्जत का मामला डिस्कस नहीं हुआ और ना ये उसके ऊपर यकीन करते हैं। ठीक है, ठीक हो, बड़ा इंपॉर्टेंट। मेरे पास आपकी ये कैबिनेट के हवाले से एक सवाल है, मेरे ख्याल में आखिरी सवाल होगा आपसे। उससे पहले मैं अली भाई से इस पर जरा रिव्यूज ले लूं ताकि खत्म करें इसको। अली ताहिर भाई, जरा आप बताइएगा, ये जो आज सिक्योरिटी इजलास में जो जो चीजें सामने आई हैं, उन्होंने तो रिजेक्ट कर दिया इमरान खान साहब के पूरे सिनेरियो को कि हुआ ही नहीं ऐसा कुछ, तो इस पे आप क्या राय रखते हैं सर?
देखिए मेरी कैटेगोरिक राय इसके ऊपर मौजूद है। मैं समझता हूँ कि DGISPR ने ऑलरेडी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी, तो उसके बाद सारा कुछ क्लियर हो गया था। ठीक हो गया। और मैं समझता हूँ कि उसी का तसलसल आज की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग है वो भी उसी का तसलसल है। मैंने इसके ऊपर एक कॉलम भी लिखा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन इंटरफेरेंस एंड कॉन्स्पिरेसी। इंटरफेरेंस मुदाखलत आप जिसको कहते हैं, देखिए जब हम कमेंट ये करते हैं ना कि इंडिया ने कश्मीर में जुल्म किया, तो इंडिया भी हमें यही कहता है कि हमने उसके अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की है। और जाहिर सी मुदाखलत एक पाकिस्तान पावर को, सॉवरेन मुल्क को जवाब देना भी चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जवाब दिया भी है। लेकिन ये जो नैरेटिव मेरे PTI के दोस्त हैं, भोले हैं, अभी शायद पता नहीं क्या कर रहे हैं, कि जो एक नैरेटिव बनाना चाहते हैं कि शायद कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वॉल्वमेंट है और कोई खान साहब ने पूछ लिया, कोई मेरे खिलाफ रह तो नहीं गया। ऑल ऑफ इट मैं समझता हूँ कि अगर मैं बहुत ही ज्यादा पाठे वाली लफ्ज भी इस्तेमाल करूँ तो मैं इसको बिल्कुल बकवास समझता हूँ। देयर इज no foreign involvement within the internal affairs of Pakistan. ठीक हो गया, चले आप भी यही राय रखते हैं। Our security agencies are very competent, they are very vigilant. अल्हम्दुलिल्लाह हम एक sovereign nuclear power मुल्क हैं। पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स की तरह खेलना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा अली भाई, ये मेरा गो के आपसे शायद हो सकता है आखिरी सवाल हो। आपकी कैबिनेट के अंदर कुछ नामों को खासतौर पे नवाजा गया, कुछ ऐसे नाम जो एक्सपेक्ट नहीं किए जा रहे थे कि इस तरह अगर आप अदम एतमाद कामयाब करवाने के बाद हुकूमत बनाएंगे तो शायद इस दफा तो नाम ऐसे आएंगे जिसके ऊपर किसी को एतराज नहीं होगा। लेकिन खैर लेट्स नॉट टॉक अबाउट 24 नेम्स जिनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, केसेस बनते हैं, ठीक हो गया। लेकिन बहुत सारे ऐसे नाम आज मेरी नजर में, फैसल करीम कुंडी साहब आए, अभी शाजिया मरी साहब के साथ वो बैठकर, साहिबा के साथ बैठकर वो गुफ्तगू फरमा रहे थे, तो कुंडी साहब को कोई वजारत नहीं मिली। मुस्तफ़ा खोकर साहब जैसा नाम है पीपल्स पार्टी में, उनको कोई वजारत नहीं मिली। मुसद्दिक मलिक साहब में PMLN में, उनको कोई वजारत, बहुत ऐसे ऐसे डिजर्विंग नाम कंसिडर नहीं किए गए। सर इसके पीछे क्या क्या पॉलिटिक्स का बड़ा क्रिटिसाइज किया जा रहा है आपको उसके ऊपर? देखिए ये कोई क्रिटिसिज्म नहीं है, ये बेसिकली पार्टी लीडरशिप की प्रोगेटिव होता है। वो अपनी मर्जी देख के जो बच्चे कॉम्पिटेंट होते हैं उनको देते हैं। जो लोग आए हैं वो भी काबिले एहतराम है, जो नहीं आए वो भी काबिले एहतराम है। कुंडी साहब हमारे भाई हैं, हमारी बड़ी ख्वाहिश थी कि वो आए। मुस्तफा नवाज खोखर साहब को पार्टी ने मिनिस्टर ऑफ स्टेट का कहा था, उन्होंने अपनी जाती वजूहात की बिना पे ओहदा लेने से इनकार कर दिया। कौन सा मिनिस्ट्री ऑफर कर रहे थे सर? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का। लॉ एंड जस्टिस, ठीक हो गया। चलिए मेरी नॉलेज में उन्होंने जाती वजूहात की बिना पे ना कर दिया। ठीक है। और डॉक्टर मुसद्दिक मलिक जो हैं वो काबिले काम है, पर ये उनकी पार्टी लीडरशिप में देखना था कि उनकी कैबिनेट में जरूरत है या नहीं है। ठीक है। हमारी पार्टी के अंदर और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि सीनियर थे, लेकिन पार्टी ने उनको नहीं लिया कैबिनेट में। ठीक है। तो ये पार्टी में देखना है कि किस तरह किसको मेंबर बनाना है, कैबिनेट का हिस्सा बनाना है, कौन कहाँ पे कितना परफॉर्म करेगा। तो इसके ऊपर कोई ऐसी होनी चाहिए। ठीक है सर, MKM के साथ मामला आज ना बने कल को बन जाएंगे। ठीक है। कैबिनेट का हिस्सा कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होती। सर MKM के साथ मामला सारे तय पा गए, सूबाई हुकूमतों में भी, वजारतों में, सब डन है सर, या अभी भी कुछ मामला चल रहा है? MKM के साथ एक तमाम पॉलिटिकल जमातों की एलाइज की, ठीक है, एक प्रोफेशनल वर्किंग रिलेशनशिप रखने पे इत्तेफाक राय हुआ है। ठीक हो गया। और ये ठीक है बनाई गई है, ये ऐसा ही लाएमल और हिकमत अमली बनाई गई है जिसमें एक दूसरे की रिजर्वेशन को होते हुए भी साथ वर्किंग रिलेशनशिप, प्रोफेशनल वर्किंग रिलेशनशिप को साथ लेके चला जाए। जिसमें दोनों साइडों पे कुछ ना कुछ कसर भी खानी पड़ेगी, लचक भी दिखानी पड़ेगी, एक दूसरे को सैक्रिफाइस भी करना पड़ेगा और एक दूसरे से इकट्ठे लेके चलना भी पड़ेगा। तो ये मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी का, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रेंथ है, गवर्नमेंट है, तो पीपल्स पार्टी बड़ा दिल दिखाएगी और ज्यादा सैक्रिफाइस करेगी, ज्यादा लचक दिखाएगी और MKM को साथ लेके चलने पे बिल्कुल आमादा है और साथ लेके चलेंगे। ठीक हो गया, चलें, बहुत शुक्रिया आपका सर, आप हमारे साथ रहे। अली भाई, अली ताहिर रईस साहब, आपसे मेरा आखिरी सवाल होगा, जरा जाते जाते कमेंट करते हैं। इमरान खान साहब के जलसे अवाम बड़ी उनको सपोर्ट कर रही है, गो कि अभी एजेंडा गलत साबित हो, लेट्स सी अवाम इसके बाद क्या रिएक्ट करती है। बट अब तक की बात हम करें तो अवाम की एक बड़ी तादाद उनको सपोर्ट कर रही है। क्या अगर इमरान खान साहब के पास इस तरह के फैसले आते हैं, लेट्स सपोज फॉरेन फंडिंग केस में उनकी पार्टी को किसी तरह से भी, किसी भी तरह से अदालत ही कहती है कि जी हम आपको ना अहल करार दे रहे हैं, पार्टी की रुकनीत मुअत्तल हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले पाती पार्टी इमरान खान साहब को,
तो क्या इमरान खान साहब आपको लग रहा है कि वो फिर रोड पर आ जाएंगे आवाम को लेकर और एक सिविल अनरेस्ट की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है? समझता हूँ कि इसके मैं 3 जवाब देता हूँ। नंबर 1 बात यह है कि क्या खान साहब पब्लिक में पॉपुलर है, तो मैं समझता हूँ कोई भी बंदा अगर ये कहे कि उनका बयानिया इस वक्त सबसे पॉपुलर बयानिया नहीं है तो वो तो एक वाइट फेस लाई होगा, और वो तो बच्चा भी इस वक्त समझता है कि खान साहब की पॉपुलैरिटी थ्रू द रूफ, कोई मुकाबला नहीं है। नंबर सवाल ये है कि क्या आप ये इस बात को तो बिलीव करते हैं कि सारे बॉट्स नहीं है, ह्यूमंस हैं? बिल्कुल बिल्कुल मैं कहता हूँ। चलो ठीक है। अच्छा, नंबर 2 बात ये है कि क्या खान साहब फॉरेन फंडिंग में फारिग हो जाएगी पीटीआई? मैं नहीं समझता। देखें, उन पे जो केस है वो फॉरेन फंडिंग नहीं है, वो प्रोहिबिटेड फंडिंग का केस है। उनको बैन करने के लिए आपने ये भी साबित करना है कि वो जो पैसा आया है वो सिर्फ प्रोहिबिटेड फंडिंग नहीं था, बल्कि वो किसी हुकूमत या पॉलिटिकल पार्टी फॉरेन ने आपको भेजा है। वो साबित करना बड़ा मुश्किल काम है। तो मैं समझता हूँ उनको फाइन तो जरूर पड़ेगा, इनके फंड जब्त हो जाएंगे पीटीआई के, लेकिन इन पे बैन नहीं लगेगा। और तीसरी बात यह है कि क्या पाकिस्तान में सिविल अनरेस्ट हो जाएगा? मैं नहीं समझता। ये मुल्क लिबिया या सीरिया नहीं है। जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी लग गई थी तो सिविल अनरेस्ट नहीं हुआ था, तो सिविल अनरेस्ट का तो सोशल मीडिया नहीं होता। अदालतें, हमारी फौज, हमारी पैरामिलिट्री, हमारी पुलिस जितनी मर्जी अच्छी हो या बुरी हो, आप क्रिटिसाइज करें, एज अ पाकिस्तानी आपका हक है, लेकिन वो एफिशिएंट हैं और वो सिक्योर हैं। और किसी सूरत खाना जंगी है जो शेख रशीद साहब कल बात कर रहे थे। जी, अक्सर कमेंट्स आ रहे हैं। इससे पहले फवाद चौधरी साहब का भी कमेंट आया था। हाँ, उनको शर्म आनी चाहिए ये खाना जंगी जैसी बातें और हरम में अटैक करने वाली बातों के ऊपर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एज अ पाकिस्तानी मैं पूरी दुनिया को बता सकता हूँ बड़े प्राउडली, मेरे इंस्टीट्यूशंस बड़े स्ट्रॉन्ग हैं और कोई खाना जंगी नहीं होने वाली। चले, ये भी क्लियर हो गया। बहुत शुक्रिया, मेरे दोनों मौजूद मेहमान मेरे साथ मौजूद रहे आज। लेट्स सी क्या सूरत हाल रहती है। अब गो के वीकेंड है आगे और खान साहब प्लान करें चाहे इस्लामाबाद की तरफ, आई थिंक F9 पार्क की तरफ उनको इजाजत मिल गई जलसा करने की, तो लेट्स सी उस पर क्या होता है आगे। लेकिन खान साहब की सियासत मुकम्मल जो है वो रोड तक ही है। वो स्ट्रीट पॉलिटिक्स ही करना चाह रहे हैं। असेंबली से इस्तीफे दे चुके हैं, मुनीर फारूकीन के खिलाफ मैदान जंग लग चुका है। आगे अब देखते हैं कोर्ट की कार्रवाई कैसे चलने वाली है। लेकिन अब तक की सूरत हाल यही है कि खान साहब जो है पीछे हटने वाले नहीं है। लेकिन अपोजिशन भी दूसरी तरफ, या खान साहब की अपोजिशन और मौजूदा दौर की हुकूमत भी काफी तगड़ी नजर आ रही है। कंपनी लग रहा है कि काम कर जाएगी, कंपनी जो है वो जमी रहेगी। सो लेट्स सी कब तक क्या सूरत हाल पैदा होती है। बस जो भी हो, जैसे अली भाई ने कहा, इंशाल्लाह सब ठीक है, कोई मसला नहीं होगा। पाकिस्तान के लिए सब अच्छा और सिविल अनरेस्ट जैसे सिचुएशन क्रिएट ना हो। इसी नोट के साथ आज के प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। दोनों मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह मंडे को। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। आसिफ मलिक को इजाजत दीजिए। फी मान लिल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।